दोस्तों ये टाइम श्रीलंकन प्रोटेस्टर्स के लिए किसी सपनों से कम नहीं होगा क्योंकि ये इस वक्त अपने प्रेसिडेंशियल हाउस में स्विमिंग का मजा उठा रहे हैं। ऐसा ही कुछ आया फुटेज की वे वहाँ के प्रेसिडेंशियल हाउस में टीवी डाइनिंग रूम तक भी पहुँच चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, दुनिया के सारे वेल्थिएस्ट इकोनॉमीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ और रिचेस्ट देशों में सबसे कॉमन चीज़ है वो है इनका इम्पोर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और दूसरा उनका मैरीटाइम ट्रेड रूट। तो बात करें अगर हम यूएसए की या फिर बात करें हम सिंगापुर की, जिसकी इकोनॉमी दुनिया के हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम में से एक है, या फिर बात करें हम जापान, या फिर बात करें हम साउथ कोरिया, ताइवान, या फिर बात करें हम किसी यूरोपियन कंट्री जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन या फिर इटली, या फिर बात करें हम फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम्स, फिर इजिप्ट या फिर इसराइल। तो इन सभी देशों का मैरीटाइम ट्रेड है जो इन्हें एक बनाता है कॉम्पिटिटिव प्लेयर इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस। एक ऐसा ही देश है हमारे पड़ोस में, वो है श्रीलंका, जिसके पास बाउंडलेस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन फ़िलहाल वो अपने सबसे टफेस्ट और मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, जो है उनका इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है वहाँ की कॉमन आम जनता पे। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की जिसमें उन्होंने ये बताया कि श्रीलंका की फ़िलहाल हर 10 में से 9 फैमिली ऐसी है जो इस वक्त फूड क्राइसिस से गुजर रही है, और वो हर 10 में से 9 फैमिली ऐसी है जो कि उसका एक वक्त का खाना या तो स्किप कर रही है या उसे कम इंटेक कर रही है, ताकि जो उनका घर का राशन है ये कुछ और दिनों तक सस्टेन हो पाए। और फिर अगर हम बात करें वहाँ के कॉमन लोगों की, तो वहाँ इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी है कि श्रीलंकन रुपीज़ है उसकी वैल्यू गिर के 360 श्रीलंकन रुपीज़ इज़ इक्वल टू $1 हो गया है, जिसका सबसे ज़्यादा असर हुआ वहाँ के इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन वहाँ का बढ़ के हो चुका है इस वक्त 40% इन्फ्लेशन चल रहा है, और जिसके कारण वहाँ के फूड और ऑयल प्राइसेस भी लगभग 60% बढ़ चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इंडिया में इस वक्त इन्फ्लेशन चल रहा है अराउंड 7 से 8%, तो भी इतनी ज़्यादा महंगाई हमें लगती है। अगर हम इंडिया में ऑयल प्राइसेस को देखें तो इतना, इंडिया का अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत देखें और अगर उसको हम कंपेयर करते श्रीलंका से, तो श्रीलंका बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। फिर कॉमन मैंस इस तरीके से स्ट्रगल कर रहे कि वहाँ के जो डॉक्टर्स है, हेल्थ केयर वर्कर्स है, वो इंटरनेट में पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स की, मेडिसिन्स की, ताकि वे वहाँ के पेशेंट्स का इलाज कर पाए। फिर वहाँ के सिटीजन्स होप में कि उन्हें जल्द से जल्द पासपोर्ट मिल जाए ताकि वे किसी दूसरी ओवरसीज़ कंट्रीज़ में मूव कर पाए जॉब्स के लिए, अर्निंग्स के लिए। और वहाँ की जो गवर्नमेंट वर्कर्स है, सरकारी कर्मचारी है, उन्हें वहाँ की सरकार एक हर वीकली 1 दिन का एक्स्ट्रा लीव दे रही है, पिछले 3 महीने से देते हुए आ रही है, ताकि वहाँ के लोग खुद अपने घर में हाँ, खेती कर पाए और अपना फूड प्रोड्यूस कर पाए। फ़िलहाल वहाँ के जो दोनों ही वहाँ के प्रेसिडेंट है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन दोनों ने वहाँ से रेजिग्नेशन दे दिया। तो वहाँ के एक्स पीएम थे रानिल विक्रम सिंघे, उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया कि हमारी श्रीलंका की इकोनॉमी इस वक्त कोलैप्स हो चुकी है और वो अपने रॉक बॉटम को हिट करने वाली है। तो आइए जानते हैं कि क्या ऐसे 5 से 6 कारण हैं जिसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी इतनी बुरी स्थिति पे आ गई। तो सबसे पहला तो इसका कारण है पिछले कुछ वर्षों से हो रहा वहाँ का मिसमैनेजमेंट और करप्शन। इस क्राइसिस की शुरुआत में एक 2019 का ईस्टर बॉम्बिंग है। तो ईस्टर का फेस्टिवल बनाया जा रहा था, उस वक्त वहाँ के कुछ चर्च में और आसपास के मार्केट में टेरर अटैक किया गया, जिस वजह से वहाँ लगभग 260 लोगों की मौत हो गई, और इसका सबसे बड़ा असर पड़ा वहाँ की टूरिज़्म इंडस्ट्री पे। तो आपको एक बात गौर करने लायक है कि श्रीलंका की इकोनॉमी में वहाँ का टूरिज़्म एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वहाँ की इनकम के लिए। तो जब ये टूरिज़्म सेक्टर कोलैप्स हो गया, फिर उसी के बाद अगले ही वर्ष 2020 में शुरू हुआ कोविड पैंडमिक, जिसकी वजह से टूरिज़्म लगभग नील पे चले गया। फिर शुरुआत हुई कुछ मिसमैनेजमेंट की, जैसे कि बड़ा कारण है वहाँ का मिसमैनेजमेंट। तो
आपने सुना ही होगा कि वहाँ पर बहुत से ऐसे ग्लोबल लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे कि एक है हम्बनटोटा पोर्ट, फिर वहाँ के कुछ एयरपोर्ट्स है। तो इन सभी के लिए श्रीलंका ने एक लार्ज अमाउंट का डेब्ट लिया। लेकिन श्रीलंका को ये करना चाहिए था कि अगर इतने मासिव प्रोजेक्ट्स वो बना रही है तो उसे टैक्स को इंक्रीज़ करना था, ताकि वो इस टैक्स की रेवेन्यू से उन क्रेडिट्स को वापस कर पाए। लेकिन उसके अपोजिट में पॉपुलिस्ट पॉलिसी स्कीम्स को अपनाने के लिए, अपनी जनता को खुश करने के लिए वाले के पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर्स ने ये किया कि उन्होंने उल्टा इनकम टैक्स को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया, अपने हिस्टोरिक लेवल में कम कर दिया। इसके वजह से वहाँ का डेप्थ और बढ़ता चले गया। फिर तीसरा कारण है कि अप्रैल 2021 में राजपक्षा ने सडनली एक ऐसा डिसीज़न लिया कि उन्होंने केमिकल फर्टिलाइज़र्स के इंपोर्ट पे एक सडन बैन लगा दिया। तो ये एक तरीके से वहाँ के एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, वहाँ के फार्मर्स के लिए सरप्राइज़ की तरह हुआ, और वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाए, और इसका नुकसान हुआ वहाँ की फार्मिंग को। तो वहाँ के राइस क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वहाँ के एग्रीकल्चर डिक्लाइन कर गया, जिसकी वजह से वहाँ का फूड क्राइसिस बढ़ा। इस फूड क्राइसिस की वजह से वहाँ का इन्फ्लेशन बढ़ गया, फूड के प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ गए, जो आज के टाइम लगभग 60% पहुँच चुका है। फिर एक बड़ा कारण है प्रेजेंट में रशिया यूक्रेन वॉर, जिसके कारण ग्लोबल लेवल में फूड और ऑयल के प्राइसेस पीक पे चले गए। तो जहाँ रशिया इन सारे फैक्टर से स्ट्रगल कर ही रहा था कि उसका सामना हुआ एक एक्सपेंसिव क्रूड ऑयल से। तो आज के टाइम अगर हम बात करें, श्रीलंका में लगभग $51 बिलियन का डेब्ट है, जिसका वो इंटरेस्ट भी पे कर पाने के कंडीशन में नहीं है। और उसके पास फ़िलहाल के में जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो सिर्फ है $25 मिलियन, जो कि सिर्फ 2 से 3 दिनों के ही उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैलेंस कर पाने के कैपेबल है। तो इन $51 बिलियन का जो डेप्ट है, उनमें से उन्हें जो $7 बिलियन है वो इसी साल के अंत तक पे करना है, और साथ ही साथ 2026 तक उन्हें लगभग $25 बिलियन का डेप्ट पे करना है। तो ये आने वाले टाइम में इनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है। तो इन सभी से को टैकल करने के लिए, क्राइसिस को टैकल करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स भी ले रही है, तो वो जानते हैं। तो हम भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है कि हर मुश्किल वक्त में हमने अपने नेबरिंग कंट्रीज़ का या फिर ग्लोबल देशों का साथ दिया। तो श्रीलंका का सबसे बड़ा एक तरीके से सपोर्टर उभर के आया हुआ है भारत, जिसने लगभग $4 बिलियन का इनलाइन क्रेडिट प्रोवाइड किया है श्रीलंका को। फिर इसके अलावा श्रीलंका इस वक्त IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को एक तरीके से अपने लास्ट होप की तरह देख रहा है, और वो उनके साथ कुछ नेगोशिएशंस कर रहा है ताकि वो IMF श्रीलंका को बेल आउट कर पाए डेप्थ से। IMF के बारे में हम बता दें कि ये एक ऐसा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से निकल के आया। तो IMF बेसिकली इसी तरीके की जो देश बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही हो, या फिर कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो उन सभी को असिस्ट करता है IMF। फिर श्रीलंका इस वक्त मदद मांग रहा है चाइना से कि वो कुछ और ज़्यादा डेप्थ दे पाए। फिर इसके अलावा G7 कंट्रीज़ है, जैसे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, US, जापान। इन सभी G7 कंट्रीज़ ने इन्हें मदद करने का कोशिश किया। फिर यूनाइटेड नेशन ने एक वर्ल्ड वाइड पब्लिक अपीलियट रिलीज़ किया, और इसके थ्रू यूनाइटेड नेशंस ने सारे ग्लोबली नेशंस को अपील की कि ये कुछ फंड कलेक्ट करें ताकि हम श्रीलंका को मदद कर पाए। तो ये था एक ब्रीफ व्यू श्रीलंका का। धन्यवाद।